कैसे हैं आप लोग। मैं जानती हूँ आप लोग खुश हैं क्योंकि आपको संभालने के लिए आपके मम्मी पापा और सभी बड़े लोग हैं। वही पिता ईश्वर ने आदम और हेवा के साथ भी किया था अदन वाटिका में। हमने पिछले अध्याय में देखा किस तरह उन्हें सज़ा मिली। मैंने आपको एक कहानी बताई थी मीनू और टीनू की। क्या आपने उनकी तरह शरारत किए? यदि आपने किया है तो ईश्वर से माफ़ी मांगो और एक अच्छे बच्चे की तरह जीने का फिर से निर्णय लो। आज हम दूसरा अध्याय में मतलब अध्याय 5 ईश्वर मुक्तिदाता का वादा करता है। इसमें हम देखेंगे किस प्रकार ईश्वर आदम हेवा को बचाने के लिए मुक्तिदाता को देते हैं। तो आइए हम इस अध्याय को चालू करने के पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु ईश्वर, आपके अनुग्रह से हमें भरिए, हमें एक अच्छा बच्चा बनने का अनुग्रह दीजिए। आपका पवित्र आत्मा हमें दीजिए। माता मरियम और संत जोसेफ हमारे साथ रहिए और हमारी मदद कीजिए ताकि हम अच्छा जीवन जिए। हम प्रणाम मरिया बोलेंगे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। सब कोई को आपके मन में याद करते हुए आपके पैरिश प्रिस्ट को, सिस्टर्स को, पैरिशनर्स को, आपके सभी मित्रों को याद करते हुए हम कहेंगे जय यीशु। तो जय यीशु बच्चे। तो हमारा पार्ट 5 है ईश्वर मुक्तिदाता का वादा करता। हमने देखा आदम और हेवा ने पाप किया। ईश्वर ने उन्हें अदन वाटिका से निकाल दिया। मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे उसे बनाया गया था। अदन वाटिका से निकाले गए आदम और हेवा को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे उसे बनाया गया था। उन्होंने कांटों और ऊंट-कटारों से बड़ी हुई मिट्टी में काम किया। भोजन के लिए उन्होंने पसीना बहाकर कठोर परिश्रम किया। आदम और हेवा ने बहुत दर्द सहन किया, फिर भी उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं मिले। देखो उसे कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा। आदम और हेवा के कष्ट और संकटों को देखकर ईश्वर को उन पर करुणा आई। पाप करने पर भी ईश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्हें बचाने के लिए ईश्वर ने एक मुक्तिदाता को भेजने का वादा किया। पाप के कारण मनुष्य ईश्वर से दूर हो गया, फिर भी ईश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, उन पर दया दिखाई। ईश्वर द्वारा भेजे गए मुक्तिदाता ईसा है, जिनका जन्म कुंवारी मरियम से हुआ। उनका जन्म कुंवारी मरियम से हुआ। जिस तरह हम इस चित्र में देखते हैं वह कुंवारी। और यह आपके पाठ 1 और पाठ 5 तक के प्रश्न उत्तर है। मैं इसे आपके लिए पढ़ती हूँ। ईश्वर ने किसके प्रतिरूप हमारी सृष्टि की? ईश्वर ने अपने प्रतिरूप हमारी सृष्टि की। हमारे आदि माता पिता कौन हैं? हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा है। आदम व हेवा ईश्वर के साथ कहाँ रहते थे? आदम व हेवा ईश्वर के साथ अदन वाटिका में रहते थे। आदम व हेवा को सज़ा क्यों मिली? ईश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण आदम और हेवा को सज़ा मिली। वो मुक्तिदाता कौन है? वे मुक्तिदाता ईसा है, जिनका जन्म कुंवारी मरियम से हुआ। आदम और हेवा को बचाने के लिए ईश्वर ने क्या किया? उनको बचाने के लिए ईश्वर एक मुक्तिदाता को भेजने का वादा किया। तो बच्चों, ये आपके प्रश्न उत्तर है। और 7वां प्रश्न है, मानव सृष्टि व आदम हेवा की कहानी याद कीजिए। तो आपको ये सब याद करना है। तो बच्चों, आप अब जान चुके हैं कि पिता परमेश्वर हमको कितना प्यार करता है। भले हम गलती करें, वो हमारे कष्टों और परेशानियों को देख नहीं सकता। वो हमारी मदद करता है जिस तरह उन्होंने आदम और हेवा की मदद करे है। आप आपके जीवन में भी देखते हैं कि किस प्रकार आप मम्मी पापा को परेशान करने पर भी वो आपकी मदद करते हैं।
तो वो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम एक एक्शन सॉन्ग करेंगे। तो हम करेंगे ना, क्या आप तैयार हो? तो मेरे साथ करो। ईश प्रेम कितना अनोखा, ईश प्रेम कितना अनोखा, ईश प्रेम कितना अनोखा, ओ अनोखा प्रेम। कितना ऊंचा चढ़ नहीं सकते, कितना गहरा उतर नहीं सकते, कितना चौड़ा पकड़ नहीं सकते, ओ अनोखा प्रेम। मिला? हम फिर से करेंगे। ईश प्रेम कितना अनोखा, ईश प्रेम कितना अनोखा, ईश प्रेम कितना अनोखा, ओ अनोखा प्रेम। कितना ऊंचा चढ़ नहीं सकते, कितना गहरा उतर नहीं सकते, कितना चौड़ा पकड़ नहीं सकते, ओ अनोखा प्रेम। तो देखा बच्चों, हमने आज सीखा है कि किस प्रकार ईश्वर ने मुक्तिदाता को हमारे लिए दिया है। हमें भी माता मरियम की तरह पिता ईश्वर की बात सुनना है और हमें क्या करना है? जो पिता ईश्वर ने हमें मुक्तिदाता दिया है, तो पिता ईश्वर के प्रति और मुक्तिदाता के प्रति हमें आनंद मनाना है। हमने एक्शन सॉन्ग भी सीखा, हमने अभी ईश्वर के प्रेम के बारे में सीख चुका है और हमने देखा है कि किस प्रकार हमें ईश्वर संभालते हैं। क्या आपको घर की चिंता है कि हमें राशन भरना है, बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है? इन सब की चिंता आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी चिंता करने वाले कौन है? आपके माता पिता। हाँ, जिस प्रकार पिता परमेश्वर हम सब के बारे में चिंता करते हैं। तो बच्चों, हमने आज ये सब कुछ सीखा। क्लास समाप्त होने के पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैंने आपको जो प्रश्न उत्तर दिया है उसे 100 पेज की बुक में लिखना है। और आखिरी में एक प्रश्न उत्तर दिया है मैंने, वो क्या है कि आदम हेवा की और मानव की सृष्टि की कहानी आपको याद करना है। क्या आप उसे याद करेंगे? यदि आप ईश्वर को प्यार करते हैं और आप अच्छे बच्चे हैं तो आप उसे ज़रूर याद करेंगे और ज़रूर आप नोटबुक बना के उसे लिखेंगे। तो हम बच्चे फिर मिलेंगे।